एरर 2024 में आगे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ तक हम लोगों ने कवर कर लिया था। नो सूनर के साथ देन लगता है ना, ये सब कवर करा दिए थे हम। रिजेम्बल्स, सेज, माइंड, वर्थ, एंजॉय, ये भी करा दिए थे। स्मार्ट इनफ, हाउ मच, मिल्क, डिफरेंट के साथ फ्रॉम प्रीपोजिशन लगता है। हु, देखो ये है, नो सूनर के साथ देन लगता है, इल्स के साथ बट लगता है, अदर और रादर के साथ क्या लगता है, देन लगता है। अदर देन या फिर रादर देन, अदर देन या फिर रादर देन लगता है। इल्स के साथ क्या लगता है, बट। अदर या फिर रादर दोनों के साथ क्या लगता है, देन, THAN। अदर हो या फिर रादर हो, इसके साथ क्या लगता है, देन लगता है। नो सूनर के साथ देन, इल्स के साथ बट। हु यू, whom you think will be dismissed first, whom, who you think dismissed first होगा ना। जब भी एक पर्सन की बात की जाती है तो उसके लिए हु लगती है। हु यू थिंक, कौन जाएगा ना। हु का मतलब क्या हो गया, कौन, कौन पहले डिसमिस्ड होगा। हु डू यू थिंक वॉन द रेस, ये होता है। तो इसका लिख लो, हु डू यू थिंक वॉन द रेस। whom do you think won the race। हु लगता है, हु डू यू थिंक वॉन द रेस, हु लगेगा, हुम नहीं लगेगा। एंग्री के साथ भी लिख लो, किसी के साथ एंग्री करते हो ना, इस पर्सन के साथ एंग्री के साथ क्या लगता है, प्रीपोजिशन विथ लगता है। ANGRY, एंग्री के साथ क्या लगता है, विथ प्रीपोजिशन लगता है। एंग्री के साथ क्या लगता है, विथ प्रीपोजिशन। और किसी थिंग पे या फिर किसी आइडिया पे हो तो एंग्री एट लगेगा। पर्सन के लिए विथ, ये किसके लिए है, पर्सन के लिए। एंग्री विथ क्या है, पर्सन। और एंग्री के साथ ANGRY, एंग्री के साथ एट लग जाए अगर, तो ये किसी, किसके लिए हो जाएगा, ये किसी थिंग के लिए हो जाएगा, किसी चीज के लिए हो जाएगा, या फिर किसी आइडिया के लिए हो जाएगा। नंदिता आस्क्ड मी इफ आई वॉज वर्किंग हार्डली, हार्डली होगा कि हार्ड होगा, आई वॉज वर्किंग हार्ड दीज डेज, हार्डली दोज डेज। तो देखो यहाँ पास्ट में है ना, जब पास्ट की कोई घटना का जिक्र किया जाता है, दीज डेज, दीज तो प्रेजेंट को बताता है ना, दीज किसको बजाता है, दीज तो प्रेजेंट में इस्तेमाल होता है, प्रेजेंट टेंस में इस्तेमाल होता है ना दीज। पास्ट के लिए क्या लगता है, दोज, दोज डेज। डीज और डेज लिख लो, डेज, डीज डेज किसके लिए हुआ है, प्रेजेंट टेंस में होता है। और दोज डेज किसके लिए होगा, ये पास्ट के लिए होगा। दोज डेज उन दिनों की बात है ना, उन दिनों। ये इसका हिंदी होता है इन दिनों, लगेगा इन दिनों के लिए लगेगा दीज डेज। और उन दिनों के लिए क्या लगेगा, उन दिनों के लिए लगेगा दोज डेज, उन दिनों। तो पास्ट में हो गया ना, ये चीज पास्ट के लिए हो गई। पास्ट टेंस में होता है ना दोज डेज, तो इसके लिए क्या होगा, डीज लगेगा, डोज लगेगा, क्योंकि ये पास्ट में है। पास्ट की वजह से क्या लगेगा, दोज, क्योंकि यहाँ देखो पास्ट के आस्क्ड है ना, आई वॉज वर्किंग हार्ड, ये भी पास्ट में है। अगला रेज, रेस्ट ऑफ है ना, क्या है, रेस्ट ऑफ। रेस्ट ऑफ के साथ क्या लगेगा, रिमेनिंग, रेस्ट ऑफ रिमेनिंग। अच्छा, सुपरफ्लुअस हो जाता है, रेस्ट ऑफ प्लस रिमेनिंग, अगर दोनों चीज़ें एक साथ आ जाए तो सुपरफ्लुअस हो जाएगा। या तो रेस्ट ऑफ यूज होगा या फिर रिमेनिंग होगा। यानी रेस्ट ऑफ, रेस्ट ऑफ, रेस्ट के साथ क्या लग रहा है, ऑफ लग रहा है।
is equivalent to remaining, REMAINING. Rest of is equivalent to what? Remaining, REMAINING. Rest of is equivalent to remaining. रेस्ट ऑफ रिमेनिंग साथ में नहीं आएगा क्योंकि ये सुपरफ्लुअस हो जाएगा। तो रेस्ट ऑफ रिमेनिंग है ना, क्या रहा है, या तो रेस्ट ऑफ आएगा या फिर रिमेनिंग आएगा। रेस्ट ऑफ रिमेनिंग दोनों साथ में नहीं आ सकता है, या तो रेस्ट ऑफ आएगा या फिर रिमेनिंग आएगा। रेस्ट ऑफ और रिमेनिंग साथ में नहीं आते हैं क्योंकि ये सुपरफ्लुअस हो जाएगा। चिल्ड्रेन वर सो एग्जॉस्टेड दैट दे सैंक वियरली इनटू बेड। वियरली क्या है, टायर्ड के लिए बताते हैं ना, थक गए थे, वियरी, WEARY। वियरी का मतलब हो गया टायर्डनेस, TIREDNESS। टायर्डनेस मतलब थकावट, वियरी यानी एग्जॉस्टेड हो जाएगा। या फिर क्या हो जाएगा, थकावट का और होता है ना फैटिग्यू, FATIGUE। फैटिग्यू का भी मतलब होता है थकावट, थकान। तो साइनों में ऐड कर लो। तो वियरी क्या है, एक कॉशियस मैनर है ना, कॉशियस मैनर में आता है, वियरी इन अ कॉशियस मैनर। तो इनटू वेट का कोई मतलब नहीं होगा ना, ये मोशन के लिए है, इनटू मोशन के लिए यूज होता है। इनटू किसके लिए होता है, मोशन के लिए। थक के आराम करा था ना, इनटू द वेट, सैंक। वियरी विथ फैटिग्यू, देखो आ गया ना, वियरी विथ फैटिग्यू, WEAIIRY। वियरली क्या हो गया, इक्विवेलेंट हो गया विथ फैटिग्यू। जैसे रेस्ट ऑफ, ये इक्विवेलेंट है क्योंकि रेस्ट के साथ ऑफ प्रीपोजिशन लग रहा है। ये इक्विवेलेंट क्या है, रिमेनिंग। उसी तरह वियरी क्या है, वियरली इज इक्विवेलेंट टू फैटिग्यू, और रेस्ट ऑफ इक्विवेलेंट हो गया रिमेनिंग। और कुछ तो नहीं था। एंग्री के साथ, हाँ एंग्री का भी समझ लो। एंग्री दो चीज़ों के साथ आता है। एंग्री अगर आप किसी पर्सन पे हो रहे हो तो उसके साथ क्या लगेगा, विथ प्रीपोजिशन लगेगा। और एंग्री अगर आप किसी थिंग पे हो रहे हो या फिर किसी थिंग पे हो रहे हो या फिर आइडिया पे हो रहे हो, तो उसके लिए क्या लगेगा, एट। एंग्री का दो मीनिंग हो गया। जब आप किसी पर्सन पे हो रहे हो तो एंग्री विथ, और जब किसी चीज पे हो रहे हो या फिर किसी थिंग पे हो रहे हो तो एंग्री एट। द डॉग्स, ये वही वाला हो गया ना, अदरवाइज इट इज हार्मलेस। अदरवाइज इट इज हार्मलेस। देखो, द डॉग सीम्स टू बी वेरी फेरोसियस बट इट इज हार्मलेस। बट लगेगा ना, बट कॉन्ट्राडिक्शन को बताते हैं ना, कॉन्ट्राडिक्शन टू ईच अदर, उसके लिए बट का इस्तेमाल होता है। ये मीन्स का क्वेश्चन है। द डॉग सीम्स टू बी वेरी फेरोसियस। फेरोसियस को तो क्या हो गया, खतरनाक, बट इट इज हार्मलेस। बट इट इज व्हाट, हार्मलेस। इसके साथ बट लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। अदरवाइज के साथ इल्स लगता है, बट यूज टू व्हाट, कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट बताने के लिए बट लगता है। अदरवाइज और इल्स दोनों एक साथ होते हैं। ही इज यूज टू व्हाट, स्मोकिंग। ही इज यूज टू स्मोकिंग है ना, स्मोक का कोई मीनिंग नहीं होगा ना। स्मोकिंग क्या बताता है, स्मोकिंग एक कार्य को बताता है कि वो धूम्रपान का आदी है। ही यूज टू का मतलब आदी है। यूज टू का मतलब क्या है, आदी है। यूज टू व्हाट,
smoking. Unless you carry a COVID-19 negative report, you can travel by air. प्रोवाइडेड होगा ना, अगर आप प्रोवाइड करोगे निगेटिव रिपोर्ट तभी आपको बाई एयर ट्रेवल करने मिलेगा. अनलेस इफ नॉट, प्रोवाइडेड ओनली इफ. प्रोवाइडेड के साथ दैट लगता है ना, प्रोवाइडेड दैट. देखो यहाँ लिया है ना प्रोवाइडेड, नहीं, अनलेस के साथ इफ नॉट लगता है और प्रोवाइडेड के साथ ओनली इफ. देखो यहाँ लिखा है ना ओनली इफ या फिर इफ इन केस. चलो ऐसे ही याद रखो, इस इन सबों का मीनिंग नहीं है उतना. टू द आउटर डिसअपॉइंटमेंट ऑफ एवरीबडी, द शो फ्लॉप्ड मिजरेबली. टू द आउटर disappointed of everybody. The news about the surge in COVID-19 cases in broadcasted every morning. Is broadcast होगा ना, is आर ब्रॉडकास्ट थोड़े न्यूज सिंगुलर है तो आर तो गलत हो गया. इज ब्रॉडकास्टेड भी हो सकता है क्योंकि इज के या तो V3 आएगा या एनजी फॉर्मेट आएगा. लेकिन ये क्या न्यूज अनकाउंटेबल नाउन है ना. अब इसमें एक गेम है. न्यूज क्या है, मेन सब्जेक्ट हो गया. अबाउट द सर्ज, इज के साथ तो V3 लगता है या फिर ING फॉर्मेट लगता है. चलो इसको होल्ड रखो. पेन राइट्स इन ब्लू. ब्लू में लिखता है ना, नीले कलर में लिखता है. नीले कलर, ब्लू, ब्लू कलर का पेन चाहिए ना. द पेन राइट्स इन ब्लू लगेगा, नीले कलर में लिखता है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. नीले कलर में, नीले रंग लिख लो, में लिखता है. पेन नीले रंग में लिखता है. पेन नीले रंग में लिखता है. इसका हिंदी इंग्लिश क्या हो जाएगा? द पेन राइट्स इन ब्लू. ठीक है. इन किसके लिए होता है? इन इंक. और विथ पेन, विथ पेंसिल, ये भी ठीक ही है. इन इंक होता है, ये याद रखना. इन इंक और विथ पेन या पेंसिल. यू आर फॉरबिडन टू मेक अ नॉइज. डोंट मेक अ नॉइज, इसका पैसिव वॉइस बनाओगे ना. यू आर फॉरबिडन टू मेक अ नॉइज. डोंट मेक ए नॉइज का क्या होगा? शोरगुल मत करो. यू आर रिक्वेस्टेड टू नॉट, ये गलत है. रिक्वेस्ट थोड़ी ऑर्डर दिया जाए. यू आर ऑर्डर टू नॉट मेक ए नॉइज. लेकिन ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है. लेट अ नॉइज नॉट बी मेड, ये करेक्ट था. लेट अ नॉइज नॉट बी मेड, पहला सही था. लेट अ नॉइज नॉट बी मेड. लेकिन यहाँ नॉट नहीं है ना, इसलिए गलत है. तो देखो इसका एक तो बन जाएगा डू डोंट मेक नॉइज. डू नॉट, डू नॉट मेक अ नॉइज. इसका दो चीजें बनेगा. पहला क्या बनेगा? लेट अ नॉइज नॉट बी. ये देखो नॉट बी है. लेट अ नॉइज नॉट बी व्हाट? मेड. लेट अ नॉइज नॉट बी मेड. डोंट मेक अ नॉइज है ना. लेट अ नॉइज नॉट बी मेड. यहाँ V2 लगा है, ये V1 में है. दूसरा कलर चेंज कर लेते हैं. इसको भी कलर चेंज करके लिखो. यहाँ V2 लगा है, ये V1 में है. ये क्या कह रहा है? यू आर फॉरबिडन टू मेक अ नॉइज. यू आर फॉरबिडन टू मेक अ नॉइज. यू आर फॉरबिडन, या तो यू आर फॉरबिडन लगा दो. टू मेक अ नॉइज तो ये फिर नॉट नहीं लगेगा यहाँ. और यहाँ V1 लगा है. ये क्या है? V1 है ना.
लेकिन अगर V2 लगा रहे हो तो लेट नॉइज नॉट बी मेड, लेट नॉइज नॉट बी मेड, लेट के साथ V2 लगता है। कॉन्सेप्ट लिख बना लो कि लेट के साथ क्या लगता है, V2 लगेगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी। लेट अ नॉइज नॉट बी मेड, नॉट बी है ना, लेट बी है, पहला कॉन्सेप्ट हो गया। दूसरा क्या कह रहा है, अगर यू आर फॉरबिडन लगा रहे हो तो फॉरबिडन है तो यू आर लगाया ना, फॉरबिडन टू मेक अ नॉइज, तो आर के लिए तो V1 ही लगता है। लेकिन लेट नॉट बी मेड, इसके लिए क्या लगेगा, V2। चलो करेक्ट है, तो दोनों बन सकता है। लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ही सेड टू द इंटरव्यूअर कुड यू प्लीज रिपीट द क्वेश्चन, ही कुड यू प्लीज है ना, ही रिक्वेस्टेड द इंटरव्यूअर, क्योंकि यहाँ प्लीज कर रहा है ना, प्लीज का मतलब क्या होगा, रिक्वेस्ट करने के लिए प्लीज का इस्तेमाल करते हैं, ये रिक्वेस्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ही इज रिक्वेस्टेड द इंटरव्यूअर टू रिपीट द क्वेश्चन, ये करेक्ट हो जाएगा। अब कुछ मैथ्स के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। ये क्वेश्चन है, चक्रवृद्धि ब्याज जितने की दर से पैसा उधार लिया, सालाना चक्रवृद्धि की 3 वर्षों में किस्तें। तो इस तरह क्वेश्चंस को ऐसे करते हैं कि 5 से 6 वैल्यू जाएगी, 5 से वैल्यू क्या जाएगी, 6, चक्रवृद्धि ब्याज है ना, तो पहले 5 होगा फिर 6 होगा फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर क्या होगा, थर्ड ईयर क्या होगा। 3 किस्तों में दिया है ना, 3 किस्तों में दिया है, तो पहली साल क्या हुआ होगा, 5 से 6 हुआ होगा, दूसरी साल क्या होगा, 25 से 36 हुआ होगा, तीसरी साल क्या हुआ होगा, 125 से 216। यानी पहली साल 5 का पावर 1 है, दूसरी साल यानी 5 की पावर 1 से 6 की पावर 1, दूसरी साल 5 की पावर 2 से 6 की पावर 2, तीसरी साल 5 की पावर 3 से 6 की पावर 3। तो यही चीज़ है यहाँ लगाया गया। अब कह रहा चूंकि हर किस्त इक्वल है ना, हर किस्त को इक्वल बनाना, कह रहे प्रत्येक किस्त का भुगतान हर साल के अंत में किया जाना चाहिए, प्रत्येक किस्त इतने रुपए की है, इक्वल है, हर किस्त फिक्स है 125 रुपए की। तो इसको मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिए, क्यों किस्त सेम करना है ना, हर किस्त सेम है, यही किस्त बताता है ना, ये किस्त बताता है। रुको यहाँ लिख दो, किस्त बताता है। तो चूंकि यहाँ 36 है, यहाँ 216 है, तो 6 का क्यूब है, तो 6 का स्क्वायर कर रहे थे यहाँ, तो 6 मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर में 36 से कर देना, तो वैसे ही कर दो। अब ये प्रिंसिपल हो गया, ये क्या है, मूलधन, इसको बोलते हैं P, मूलधन। मूलधन 200, इसको ऐड कर दो, मल्टीप्लाई किए होगे तो ये वैल्यू आई होगी ना, इनको ऐड कर दिए तो 455, 455 प्रिंसिपल है, और अमाउंट कितना बना है, 648। क्यों, क्योंकि इसको ऐड किया गया है। तो 16×3 = 48, 3×2 = 6, किस्त है ना, तो किस्त, सारे किस्तों को एक साथ ऐड कर दो, किस्त क्या होगा, फाइनली आप कितना पैसा दे रहे हो, एक साल के अंत में आप कितना पैसा दे रहे हो। 5 था, आप कितना दे रहे थे, 6 दे रहे थे, 5 प्रिंसिपल था तो आपको 6 लौटाना था, क्योंकि 20% का आपको रेट इंटरेस्ट लग रहा है, तो ये अमाउंट ही तो है, तो 5 से 6 दे रहे हो, ये अमाउंट है ना। एक साल में कितने किस्तें दे रहे हो, एक साल का किस्त है, ये दूसरे साल का किस्त है, तीसरे साल का किस्त है, तो ये किस्त है, और इनको जब ऐड कर दोगे तो टोटल अमाउंट पता चल जाएगा। ये एक एक क्या है, किस्त है, 1/1 क्या है, ये किस्त है, लेकिन इन सबको ऐड कर दोगे तो अमाउंट हो जाएगा, डिफरेंस ले लोगे। अब देखो 216 की वैल्यू क्या है, 100, हर किस्त फिक्स है ना, तो 216 की वैल्यू 125, 1250 है, तो अमाउंट पूछा है क्या, कितना राशि उधार लिया था, प्रिंसिपल बता दो, 455 की वैल्यू, आंसर। 90 मीटर लंबे और 12 मीटर चौड़े एक आयताकार मैदान के चारों ओर चौराहे हैं, लंबाई के समानांतर 7 मीटर चौड़ी सड़क है, दूसरी सड़क 3 मीटर चौड़ी है, दोनों सड़कें एक दूसरे को लंबवत काटती हैं, सड़कों पर 25 रुपये प्रति वर्ग की दर से ईंटें बिछाने की लागत बताइए। कुछ नहीं करना, डायग्राम बनाइए, डायग्राम बनाइए, ये 42 है, ये 3 मीटर है, और ये 7 मीटर है,
ये 7 मीटर है ना, और ये 3 मीटर का है। तो मल्टीप्लाई जब करोगे, 42 मीटर लंबा है और 90 मीटर लंबा है और 42 मीटर चौड़ा है। 90 मीटर लंबा है, 42 मीटर चौड़ा है। 3 गुणे, कैसे किया गया है देखो, फिगर जैसे बनाओगे समझ में आ जाएगा। ये लेंथ क्या है, 42 गुणे 3 हो जाएगा ना, तो ये पूरा एरिया निकल जाएगा। उसी तरह ये एरिया कितना निकल जाएगा, 90 गुणे, लंबाई 90 है और ये लेंथ कितना है, 7 मीटर का है। और ये बीच वाला एरिया चूंकि दोनों में मल्टीप्लाई हुआ है तो 3 गुणे 7 कर दो ना माइनस के साथ, चूंकि दोनों में कॉमन आया है ना, ये बीच वाला पोर्शन क्या हुआ है, दोनों में कॉमन आ गया है, तो घटा देना। वही चीज़ यहाँ किया गया है। बस यहाँ से वैल्यू निकाल लेना। एरिया निकल गया 735 यूनिट। एक स्क्वायर मीटर की वैल्यू इतनी है, 25 से मल्टीप्लाई कर देना। आंसर जीडी का क्वेश्चन था, इन्वेस्टमेंट पे क्वेश्चन है। इतने रुपए का इन्वेस्ट किया है, वे लोग लाभ का 80% आपस में बांट लेते, 20% के साथ क्या करते हैं, शेष लाभ को उन्होंने अपने पूंजी में निवेश कर दिया अनुपात में। अच्छा, पूंजी जिस अनुपात में निवेश किए थे सब 20% को उसमें बांटे हैं सब। ए और बी के हिस्से में 4,000 का अंतर है, तो कुल लाभ कितना था, करते हैं इसको। एक के इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या है, 3, रेशियो जब काट दोगे तो 3:2 हो जाएगा, ए और बी 3:2। तो 80% तो जैसे बांटे हैं सब अपने लाभ में बांट दिए, सब लाभ के अनुपात में, और 20% को अपने पूंजी के रेशियो में बांटे हैं सब। तो 5 यूनिट की 20 है, 3 × 4 = 12, ये 12 लिया होगा और ये 8 लिया होगा, 4×2 = 8, 4×3 = 12, ए बी लिए होंगे सब। 20% को अपने पूंजी के रेशियो में बांटे हैं सब ना, ए 12% लिया, बी 8% लिया। डिफरेंस कितना हो रहा है, यहाँ से तो 4% का हो रहा है, और बाकी लाभ के अनुपात में बांटे हैं सब। कह रहे हैं सब ना, बाकी वे लोग कुल लाभ 80% आपस में बांट लेते हैं, बराबर बांट लेते हैं। अच्छा अच्छा, तो इसमें तो कोई डिफरेंस ही नहीं था, 40-40 दोनों ले लिया होगा। डिफरेंस तो यहाँ हुआ है ना, जिसकी वैल्यू 4,000, 4% की वैल्यू क्या है, 4,000। तो 100% की वैल्यू क्या होगी भाई, 4 से तो कैंसिल हो जाएगा, 2 जीरो और लग जाएगा, 1 2 3, 3 जीरो और है, 2 जीरो और लग जाएगा, इतना रुपये हो गया, इतना रुपये। 100% की वैल्यू क्या पूछा है, एक और बी का हिस्सा बताओ। तो ए का हिस्सा कितना है, ए पहले 40 ले रहा है, चूंकि 80 को दोनों बराबर भागों में बांट रहे हैं ना, ए भी 40 ले रहा है, बी भी 40 ले रहा है। क्यों ले रहा है कि नहीं ले रहा है, बी भी ले रहा है और ए भी ले रहा है, दूसरे कलर से लिख लो। तो 40 और 12, ए का कितना हो गया, 52%, और बी बचा होगा 48%। ठीक है, तो 52%, 52 हो गया, 48%, 48 ही जाता होगा, क्योंकि तो जीरो जीरो है ना, तो 52 48 आंसर है। क्योंकि भाई 1 की वैल्यू 1,000 है, 100% है, क्या ही फर्क पड़ जाएगा जीरो जीरो से। नेक्स्ट देखो, 10,000 रुपये है ना, 10,000 रुपये की राशि पहले तथा दूसरे वर्ष के लिए इतना इतना % की दर से चक्रवृद्धि ब्याज है। 2 सालों के बाद कितना रहा, देखो पहले साल 2% है, दूसरी साल 3% है, सक्सेसिव निकाल लो। 2 3 का हो गया 5, और 2 3 6, 0.06 हो गया ना, तो 5.06% का ये नेट इंटरेस्ट निकल गया। ये 5% है, ये इसका सक्सेसिव निकालें हम, 2% और 3% का। ये पहली साल था, दूसरी साल, टोटल इतना निकलेगा, 506 आंसर होगा। ए इतना है, ए की वैल्यू फटाक से पहले निकाल लो। 4 4 3 12, 1 13 बटा 4 गुणे 4 4 16, 1 17 बटा 4। यहाँ भागा में वैसे ही लिख लो, 34 माइनस 47, 16 दूना 32 कर लो इसको, तो 47 प्लस 47 गुणे 2, यही होगा ना, चूंकि 2 से यहाँ की ये होगा, चूंकि डिनोमिनेटर सेम हो गया तो ऊपर वाला डायरेक्ट ऐड हो जाएगा, 32 हो जाएगा डिनोमिनेटर में। तो 47 कॉमन ले लो तो 3 हो जाएगा ना, तो 4 3 12 120, और 70 के 21, 141।
4 3 12 120 70 के 41/32 ये हो गया माइनस, यहाँ भागा में तो गुणा में करोगे तो 1/34 हो जाएगा। ये 16 है, इसमें भी 2 से कर दो क्योंकि नीचे 32 है ना यहाँ, तो इसको भी 2 से कर दो, नीचे 32 हो गया, गुणे हो गया 1/34। 17 दूना 34 ठीक था, पर अगर 16 रखे रहते यहाँ तो 16 दूना 32 हो गया रहता। तो ए माइनस बी पूछा है, ठीक है। ए की वैल्यू यहाँ से क्या निकल गई, ये ए की वैल्यू थी। ए की वैल्यू क्या निकल गई यहाँ से, 13/32 माइनस में है 41, तो कम करोगे 41 में तो तेरा ए की वैल्यू निगेटिव साइन में आएगी। 13/32 हो गया ना, इसमें से 13 कम करोगे, 3 गया 8, 28, 128/32। 4 से कट जाएगा, 4 3 12, 4 दूना का 8, और ये काटोगे 4/32। 16 दूना 32, 16, अच्छा ये 128/32 था, तभी तो 16 8 128, 16 दूना 32, 4 आंसर आ जाता विद निगेटिव साइन। कंप्लीट की वैल्यू क्या हो गई, -4, ए की वैल्यू। ऐसे बी की वैल्यू निकाल लो, बी की वैल्यू निकालोगे तो 2 3 4 1 5/2, क्या हो गया बी की वैल्यू 5/2, फिर 5 दूनी 10, 11/2, प्लस में बीच में प्लस साइन है, 11/2 भागा 55, तो गुणे 1/55 हो गया। ये ब्रैकेट में है, क्योंकि देखो ब्रैकेट कहाँ नहीं लगाया, अगर नहीं लगाया ना तो ये इतना का ब्रैकेट होगा, -11/10। तो इसको करोगे तो 55 है ना ये, तो 11 5 55 हो गया, 5 दूनी का 10, तो यहाँ भी 10 बना लो, 25/10 हो गया, 1/10 हो गया, -11/10 हो गया। सबको जोड़ोगे तो ये 25 और 1 36 में से 1 कम हो गया, 35/10। 25 1 26, अच्छा 25 और 1 26 हो गया, 26 में से 11 कम करोगे तो क्या हो गया, 15 ना, 15/10, 3 5 15, 3 दूनी का 10। बी की वैल्यू क्या होगी, 2.5। बी की वैल्यू निकल गई 2.5। तो ए माइनस बी बताना है, ए माइनस बी, 5 चौका का 20, 5 25/2 हो जाएगा वैल्यू। कहीं कुछ गड़बड़ हो रहा होगा, सॉल्व कर लेना, ये इजी क्वेश्चन है। ए की वैल्यू तो पहली बार हम लोग निकालना है तो 60/32 आ रहा है। अच्छा 141 तो यहाँ मेरा भी है, और यहाँ 13 है। यहाँ देखो, यहाँ निगेटिव साइन है, हम ध्यान नहीं दिए थे, यहाँ निगेटिव साइन है, और यहाँ पॉजिटिव है, तो 47/32 हो जाएगा ना, दो वैल्यू है तो 47/32 हो जाएगा, और प्लस साइन के साथ जाएगा, इसीलिए वैल्यू आएगा 60/32। ए की वैल्यू, बी की वैल्यू वैसे ही निकाल लेना। अगला देखो, रेलगाड़ी में यात्रियों की औसत संख्या पिछले वर्ष के तुलना में इतना से बढ़कर इतना हो गई, 135.30 है, से बढ़कर क्या हो गई है 141.30। तो प्रतिशत वृद्धि बताओ, तो ये रेशियो काट देते हैं ना हम लोग रेशियो काट देते हैं, प्रीवियस ईयर ये थी, अगर नेक्स्ट ईयर ये हो गई, रेशियो काट दो तो 135 हो गया, रेशियो 141, कितना का बढ़ा है, इंक्रीमेंट हुआ है, 6 का इंक्रीमेंट हुआ है, 135 पे गुणे 100, तो 5 20 सही है 100, 5 दूनी का 10, 5 7 35, हो गया कि नहीं, 5 दूनी का 10, 5 7 35, 3 तरीके 3 दूनी का 6, 3 9 27, 40/9 हो गया ना, 9 चौका 36, एक ही ऑप्शन में। पानी जब बर्फ में बदलता है तो इसका आयतन 9% बढ़ जाता है। यदि पानी बर्फ में, देखो पानी लिक्विड फॉर्म में है ना, पानी लिक्विड फॉर्म में है, लेकिन जब ये सॉलिड में जा रहा है ना तो यही पानी की क्वालिटी होती है, सिर्फ ये पानी की क्वालिटी होती है, वाटर की। वाटर जब सॉलिड फॉर्म में जाता है ना तो इसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, जबकि और चीज़ें जो हैं आप उसको लिक्विफाई करोगे तो फैल जाती हैं, जगह ज़्यादा घेरती हैं, और जब आप उसको सॉलिड फॉर्म में करोगे तो कम हो जाएगी। देखो प्लास्टिक जब जलाते होगे तुम लोग तो वो बहुत लिक्विड फॉर्म में ज़्यादा हो जाता होगा, और सॉलिड फॉर्म में कम होता होगा। कोई भी चीज, कोई भी पदार्थ को जब तुम उसको सॉलिड से लिक्विड बनाओगे तो उसका आयतन बढ़ जाएगा, और लिक्विड से जब गैस बनाओगे तो आयतन और भी बढ़ जाएगा।
क्योंकि मॉलिक्यूल्स और ज़्यादा दूर दूर हो जाएंगे। लेकिन पानी के साथ ऐसा नहीं होता है, क्योंकि लेटेंट हीट का केस आ जाता है पानी के साथ। और पानी का कितना बढ़ा, 9% बढ़ा है ना, बर्फ में बदलता है। तो आयतन में होने वाली कमी बताओ। पहले 100 था, अब 109 हो गया। अब बर्फ से अगर पानी में बदल रहे हो, बर्फ से अगर पानी में बदल रहे हो, तो 109 पे 9 का इंक्रीमेंट हो डिक्रीमेंट हो जाएगा ना, और गुणे 100। अच्छा, कि निगेटिव साइन क्या बताता है? ये डिक्रीमेंट बताता है। तो यही हो गया आंसर। इसको देख लेना, 109 डिनोमिनेटर में सब में मल्टीप्लाई करके देख लेना, किस में मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा। एक परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए कुल अंक 36% और डिक्टेंशन के साथ प्रथम श्रेणी से प्राप्त कर सकते हैं। करने के लिए 84% की आवश्यकता है। 36% और डिक्टेंशन के साथ प्रथम श्रेणी प्राप्त करने के लिए 84%। अगर आप पास होना चाहते हो ना, तो 36% चाहिए, और डिक्टेंशन चाहिए तो आपको कितना चाहिए? 84% चाहिए। कह रहा है एक छात्र इतने रुपये पाया, इतना अंक पाया और 16 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, तो इसमें 16 ऐड कर दो। तो 8 और 6, 16 अगर इसमें ऐड किए हो 138, और 16 अंकों से अनुत्तीर्ण हुआ है ना 398 है ना। इसमें 16 अगर ऐड कर दिए रहते तो 8 6 14, 9 1 10 1 11, 414 पाता, और 36% से पास हो जाता है, क्योंकि 36% पासिंग मार्क्स है। इसकी वैल्यू क्या है? 414। तो क्या पूछा है? डिक्टेंशन प्राप्त करने के लिए कितना चाहिए? तो 84% के लिए कितना चाहिए यही बताना है। 4 दूना का 8, 4 एक में 4, 4 9 36, परसेंट से परसेंट कैंसिल हो गया। ये भी 9 से कट जाता होगा, क्योंकि 4 4 8 1 9, 9 9 चौका 36, 9 7 9 छः 54। अब इसमें मल्टीप्लाई करना है ना, 46 गुणा 21। कैसे करोगे 46 गुणा 21? तो इसके 21 को 7 कर दो, 7 42, 2 80 लगा 4, 7 42 का क्या हो गया? 2 80 लगा 4, 7 28, 8 4 12 32, और 3 से फिर कर दो, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 3 9, 966 आंसर हो गया। एक पेट्रोल की कीमत, यदि पेट्रोल कीमत इतना से इतना लीटर हो जाती है, रवि पेट्रोल खपत में कितने % कमी करता है, उसका खर्च उतना ही बना रहेगा। वही होता है ना, प्राइस मल्टीप्लाई बाई कंजप्शन इक्वल टू एक्सपेंडिचर। इसी पे क्वेश्चन है। एक्सपेंडिचर फिक्स जा रहा है, वो ये कह रहा है कि एक्सपेंडिचर उसका फिक्स है, आप खपत में कितना कमी कर रहा है। तो पहले 95 था, अब 110 हो गया, तो खपत में कितने का कमी करेगा? 110 से 95 कर देगा, रिवर्स कर देगा ना। पहले 95 था, 95 से बढ़ा के 110 हुआ है, तो खपत इसका रिवर्स हो जाएगा ना। क्यों? तभी तो एक्सपेंडिचर फिक्स रहेगा। तो पहले 110 था कंजप्शन, अब 95 कर दिया, कितना कम किया? 95 500, 10 15 कम कर दिया ना 110 पे, चूंकि इनिशियल ये है ना, इनिशियली खपत उसका क्या था? ये था। और गुणे 100 कर दो, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 150 बटे 11, 11 कम 11 4, 11 3 33, 13.64 आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? एक कमरे में कुछ लड़के हैं और कुछ बेंच है, ये मैं करा चुका हूँ। माना कुछ लड़के और कुछ बेंच है, यदि बेंच पर 5 लड़के बैठते हैं तो 2 लड़कों के लिए बैठने के लिए कोई बेंच नहीं होती है। यदि प्रत्येक बेंच पर 6 लड़के बैठते हैं तो 2 बेंच खाली रहती है, बेंचों की संख्या। ये करा चुके हैं सवाल, और इजी क्वेश्चन भी है, प्रीवियस सेशन से मैंने कराया, आप कर लेना। डीजल की कीमत में इतने की वृद्धि हुई है यदि कोई व्यक्ति, अच्छा अभी मैं करा भी देता हूँ, रुको रुको, समर्थ में अभी करा देता हूँ, चलो कर लो। तो इसमें हम क्या बताते हैं, बेंचों की संख्या मान लो x है, कि लड़कों की संख्या थोड़ी मान सकते, लड़कों की संख्या तो दी गई है। तो बेंचों की संख्या मान लो x है, तो एक बेंच पे अगर x बेंचों की संख्या कितनी है? x। तो एक बेंच पे 5 लड़के बैठ रहे हैं, तो x बेंचों पे 5x बैठेंगे। लेकिन कह रहा है 2 लड़कों के पास 2 लड़कों के पास बैठने के लिए कोई बेंच नहीं है, क्योंकि बेंचें फुल हो गई हैं, यानी 2 लड़के एक्स्ट्रा खड़े हैं। वही ना भाई, 5, एक लड़के, एक बेंच पे 5 लोगों को बैठा रहे हो और 2 लोग खड़े रह गए, तो टोटल लोग कितने थे ग्रुप में? 5x+2। आपके घर कुछ लोग आते होंगे, मान लो 10 लोग आए, और आपके पास 4 बेंच है, 4 कुर्सी है, तो 4 लोगों को बैठा दिए,
तो एक कुर्सी पे एक आदमी बैठ रहा है, यहाँ तो एक कुर्सी पे 5 लोग बैठ रहे हैं ना, तो मान लो 4 कुर्सी था तो 4 ही आदमी बैठेंगे ना, 4 गुणे 1 कहोगे ना। एक कुर्सी पे एक आदमी बैठ रहा है, 4 कुर्सी है तो 4 गुणे 1, बाकी कितने लोग, 6 लोग खड़े हो गए। जो खड़े थे उनको प्लस करोगे ना, टोटल लोग कितना आपके घर आए थे मेहमान, वही चीज़ यहाँ किया गया। एक्स बेंच था, 5 लोग एक बेंच पे बैठ रहे थे तो 5x तो बैठ गए, फिर भी 2 लोग एक्स्ट्रा खड़े थे, बच गए, उनके लिए बेंच ही नहीं था, तो 5x प्लस 2 हो गया। यदि प्रत्येक बेंच पे 6 लोग, अब ये टोटल पीपल हो गए, टोटल पीपल जो भी आपके, यदि प्रत्येक बेंच पर 6 लड़के बैठते हैं यानी 6x, बेंचों की संख्या तो फिक्स है ना, हमने बेंचों की संख्या फिक्स मानी है, x है, प्रत्येक बेंच पर 6x बैठते तो 2 बेंचें खाली रह जाती। तो एक बेंच पे तो 6 लड़के बैठ रहे हैं तो 2 बेंच पे 12 लड़के बैठते होंगे, यानी 2 लड़के 12 लड़के खाली कम रह जाते होंगे ना, तो -12 करोगे। क्यों? क्योंकि 2 बेंचें खाली हैं यानी 12 लोग नहीं हैं, तो माइनस करोगे। इसको इक्वेट कर दो ना 5x प्लस 2 से, x की वैल्यू क्या आ गई, 12 2 14, आंसर। यानी बेंचों की संख्या कितनी पूछ रहा है, लड़कों बेंचों की संख्या और लड़कों की संख्या का योग बताओ। बेंचों की संख्या हो गई है और लड़कों की संख्या कितनी हो गई, लड़कों की संख्या बताओ। 14 5 70 2 72, 72 ऐड करोगे इसमें तो 86 आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। डीजल की कीमत में इतने की वृद्धि हुई, ये भी प्राइस मल्टीप्लाई बाई कंजप्शन वाला केस है। पहले 100 था, अब 26 हो गया, तो एक व्यक्ति 15% अपना खर्च बढ़ाना चाहता है, किस प्रतिशत तक 1 दशमलव स्थान पर सही, क्या उसे खपत में कमी करनी चाहिए। खपत में क्या कमी करे, अगर खर्च, एक व्यक्ति, डीजल की कीमत 26% से वृद्धि हुई है, एक व्यक्ति 15% तक अपना खर्च बढ़ाना चाहता है, यही एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है, खर्च ही तो होता है, आप कितना एक्सपेंस कर रहे हो, आपका कितना एक्सपेंस है, आपका एक्सपेंस कितना, यही तो खर्च होता है। तो कंजप्शन पे क्या, खपत पे ही पूछ रहा है ना, क्या चेंज आएगा, तो ये 100 से 120 हो गया, 26 कर दिए हो, 26% इंक्रीमेंट करेगा हो, यहाँ 26% का इंक्रीमेंट हुआ है ना। एक्सपेंडिचर में क्या हो रहा है, 100 से 115 हो रहा है। इस पे क्या इफेक्ट आया, मान लो इसमें पहले ए था, बी हो गया, तो ए और बी का रेशियो क्या निकलेगा, ए की वैल्यू 1 हो गई, यहाँ से 100 से 100 काट दो, और बी की वैल्यू क्या हो गई 115/25, तो 115 नीचे हो गई, 125 नीचे, तो 125 ऊपर डाल दो, 5 दूनी का 10, 5 पचे 25, 5 दूनी का 10, 5 15, तो पहले 25 था, पहले 25 था, अब क्या हो गया 23 हो गया, 2 कमी हो गई ना, तो देखो वही बोला कम कितना करना चाहिए, तो पहले 25 था, पहले क्या था 25, अब कितना हो गया 23 हो गया, 2 की कमी हुई है ना, तो 2/25 × 100, 25 चौका 100, 4 दूना का 8% की कमी हुई है, चूंकि निगेटिव साइन क्या बताता है, निगेटिव साइन क्या बताता है, बाहर निगेटिव साइन अगर लगा है तो निगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है, ये कमी बताता है, तो 8% की क्या हुई है, कमी हुई है, आंसर। नियरेस्ट पूछ रहा है ना, 8% नियरेस्ट होगा। चलो, कुत्ते खरगोश वाला, एक कुत्ता खरगोश की प्रत्येक 6 छलांग के लिए 5 छलांग लगाता है, यानी कुत्ता 5 लगा रहा है तो खरगोश क्या लगा रहा है, 6 लगा रहा है, लेकिन कुत्ते की 4 छलांग खरगोश के 5 छलांग के बराबर होती है, कुत्ते की 4 छलांग खरगोश के 5 छलांग के बराबर होती है, तो हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो चाल पता चल जाता है। नहीं समझ में आ रहा है आपको, याद कर लो, अदरवाइज मैं बता दे रहा हूँ। मान लो कुत्ते की एक छलांग की वैल्यू क्या x है और खरगोश की y है, तो 6 छलांग क्या हो गया 6x बराबर हो गया 5y, कि खरगोश के लिए तो 5 है और कुत्ते के लिए 6, तो कुत्ते की 4 छलांग 4x बराबर हो 5y के, खरगोश के 5 छलांग के बराबर हो, तो ये दोनों कॉन्ट्राडिक्ट कर गए ना, लेकिन कुत्ते की 4 छलांग खरगोश के 5 छलांग के बराबर होती है, एक कुत्ता खरगोश की प्रत्येक 6 छलांग के लिए 5 छलांग लेता है, अच्छा खरगोश की 6 छलांग थी ना, तो 5 ले रहा, तो ऊपर वाले में 4 से मल्टीप्लाई कर दो,
कलर चेंज करके बताते हैं। ऊपर वाले में क्या किया है, 4 से मल्टीप्लाई, और नीचे वाले में क्या किया, 5 से किया, ताकि वैल्यू सेम हो जाए। तो ऊपर 4 छः के 24 हो गया, 25 हो गया, तो 6 चौका 24, और यहाँ 5 पचे 25 भाई, तो 24-25 रेशियो हो गया ना आंसर। भाई कुत्ते की छलांग तो फिक्स कर दी आपने, तो खरगोश की क्या है, 24 से 25 जा रही है। तो आखिर में कुछ यहाँ, अगर किसी को नहीं समझ में आएगा सर, ऑप्शंस तो दो दो हैं, एक में 25 है, एक में 24 है, हम कैसे किसको टिक करें। तो आप बताइए, कुत्ते की खरगोश की 6 छलांग के लिए कुत्ता 5 छलांग ले रहा है ना, तो कुत्ते की लेंथ ज़्यादा हो गई। कुत्ता 5 ही छलांग ले रहा है ना, खरगोश 6 छलांग ले रहा है, तो कुत्ते की लेंथ ज़्यादा है ना। खुद बोला गया है, कुत्ता अगर 4 छलांग लेता है तो खरगोश 5 छलांग लेता है, खरगोश का पैर भी छोटा होता है, तो खरगोश की स्पीड कम ही हो गई ना, कुत्ते की स्पीड ज़्यादा हो गई, तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये सही हो गया। कुत्ते की स्पीड ज़्यादा होगी, खरगोश की कम हो गई। ये भी क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लो। अब ये तो वो दूसरा चीज़ हो गया, मैं बच्चों को समझाने के लिए ले लिया, यहाँ से आपको निकल गया। पहले 5 छलांग ले रहा है, खरगोश 6 छलांग ले रहा है। हेयर इंग्लिश होता है खरगोश को इंग्लिश में क्या कहते हैं, हेयर, HERE। देखो यहाँ लिखा है ना हेयर, हेयर का मतलब क्या हो गया, खरगोश, HARE। मेयर होता है MARE, मेयर का मतलब होता है घोड़ी। उसी तरह हेयर होता है, हेयर का मतलब होता है खरगोश, ये भी इंग्लिश में ऐड कर लो। हेयर का मतलब हो गया खरगोश, और मेयर का मतलब क्या हो गया, घोड़ी, MARE। तो ये हो गया। दूसरा केस क्या था, पहला केस था, दूसरा लाइन क्या था, खरगोश कुत्ते की 4 छलांग खरगोश के 5 छलांग के बराबर, कुत्ते की 4 छलांग खरगोश के 5 छलांग के बराबर। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 5 पचे 25, 6 छड़े के 36, 6 चौके 24। अब मल्टीप्लाई कैसे कर रहे हो, 5 का मल्टीप्लीकेशन इसके साथ कर रहे हो ना, तो इसके साथ ले लो, और 6 का मल्टीप्लीकेशन इसके साथ कर रहे हो तो इसके 6 दे दो। देखो इसीलिए दोनों को मैंने गोला किया है, 5 का मल्टीप्लीकेशन इसके साथ हुआ तो यही रहेगा, और 6 का मल्टीप्लीकेशन इसके साथ हुआ तो यही रहेगा, ये साथ में चला जाएगा। चाल का अनुपात आ गया, 25 से 24। करते हैं सेशन को दाइन, नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। इतने ही क्वेश्चन थे, एक बार रिवाइंड कर लीजिएगा, कोई दिक्कत होगी तो बताइएगा।